ये हैं कांग्रेस की बब्बर शेर विदिशा नियोग। असम के चुनावी मैदान में सीधा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से टक्कर ले रही हैं। विदिशा को चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस के कन्हैया कुमार खुद चुनावी दंगल में उतरे हैं, साथ में रोड शो कर रहे हैं। तो आज हम आपको जालुकबारी विधानसभा सीट का माहौल बताते हैं और ये भी बताएंगे कि विदिशा नियोग हैं कौन जो मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने के लिए चुनावी दंगल में हैं। युवा नेता विदिशा करीब 3 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुई हैं और इससे पहले उन्हें किसी अन्य राजनीतिक दल में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। साल 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में जालुकबारी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को 28,851 वोट मिले थे और इस बार कांग्रेस ने युवा नेता विदिशा पर भरोसा जताया। जहां तक उनकी शिक्षा का सवाल है, विदिशा के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उन्होंने साल 2013 में ये डिग्री हासिल की थी। उन्होंने नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। विदिशा नियोग ने दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास 30,32,000 रुपए की संपत्ति है, जिसमें 2 लाख रुपए कैश हैं और करीब 21 लाख रुपए की एक कार है। इसके अलावा 5,86,000 रुपए के जेवरात हैं। उनके पति के पास 1,50,000 रुपए कैश के रूप में हैं, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का सोना है। इस तरह से उनके पति के पास 4,28,000 रुपए की संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार उनके पास किसी तरह की कोई अचल संपत्ति नहीं है। असम की सबसे हॉट सीट में से एक जालुकबारी काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ विदिशा नियोग को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिमंता शर्मा के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन ने नए कैंडिडेट को क्यों चुना। फिलहाल सीएम के सामने एक नई युवा नेता के तौर पर मैदान में उतरी विदिशा घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। विदिशा छोटी छोटी सभाओं और चौपालों में वोटर्स से सीधा संवाद कर रही हैं। कन्हैया कुमार भी विदिशा के लिए वोट मांग रहे हैं। आसाम की संस्कृति के मान और सम्मान के लिए आप इस महिला का हौसला बढ़ाइए कि कल को कोई भी तानाशाही के सामने खड़ा होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और हम चुनौती देते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को। सुनिए साहब, हम जब गृह मंत्री से नहीं डरे जो आपका बॉस है, तो आपसे डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमने जेल भी देखी है, हमने उसकी जगह भी देखी है और हम आपसे कहते हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र के पक्ष में जनता जिस दिन अपने घरों से निकल गई, उस दिन आप अपने घर में नहीं रह पाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं ये कहता हूँ, आप इसी हिम्मत से लड़ते रहिए। आज नहीं तो कल चीजें बदलती है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए रैली में कह रही हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वहीं दूसरी ओर विदिशा ने चुनाव आयोग से शर्मा की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी विदिशा नियोग ने सोमवार को चुनाव आयोग से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जालुकबारी विधानसभा सीट से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने दाखिल हलफनामे में अपनी पत्नी की विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया।
उन्होंने अपनी शिकायत में शर्मा पर असम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में वित्तीय जानकारियों को जानबूझकर और इरादतन छिपाने का आरोप लगाया है। सीएम शर्मा पर यह गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रिंकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिंकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? हालांकि इन आरोप पर सीएम शर्मा ने जोरदार पलटवार भी किया है और यहां तक कह दिया है कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार करें। इस बार इलेक्शन में हैट्रिक होगा बीजेपी। 100%। हम लोग लगभग 100 सीट जीतेगा।